बच्चों, स्वागत है सभी का धाकर ऑनलाइन एकेडमी में। तो बच्चों ऑलरेडी हमने पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया है चैप्टर फर्स्ट का। उसमें हमने समझा है पार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसके नाम को लेकर, उसकी पहचान क्या है, उसका मतलब क्या होता है, उसको कैसे किया जा सकता है। तो पहले वो पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा, फिर अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख के ये वाला पार्ट देखिएगा। ये पार्ट हमारा सेकंड, इसके अंदर हम कवर करेंगे क्वेश्चंस को, सवालों को लेंगे और समझेंगे कैसे सवाल को किया जा सकता है। अगर आप पहला पार्ट पढ़ के आते हो तो ये सवाल आपको और भी सरल लगेंगे। तो ट्राई कीजिए कि पहले वो देख के आइए, फिर आप ये पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। सीरियल से चलिएगा, जो बच्चा एक बार जुड़ चुका है वो जुड़िए, वो सीरियल से कंटिन्यू उसको कवर करते जाइए, साथ साथ चलते रहिए तो आपको ज़्यादा हेल्प होगी। चलिए बच्चों, तो पार्ट सेकेंड है हमारा बच्चों। उसके पहले मैं आपको एक और जानकारी दे दूँ कि भाई हमारी ऑलरेडी क्लास चलने वाली है लाइव क्लासेस, ठीक है। तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर आप फिलहाल में जो हमारी प्राइस है ये नहीं है। अगर आप 15 अप्रैल 2025 के पहले पहले अगर ये कोर्स ले लेते हो, जो कि में एप्लीकेशन है हमारा, वहाँ पर हम लाइव क्लासेस लेंगे, टेस्ट सीरीज होगी, मॉडल पेपर्स होंगे, चैप्टर वाइज मैथ्स के भी टेस्ट होने वाले हैं, वहाँ पर अलग अलग चीज़ें उसके अंदर होने वाली हैं जो कि आपको हेल्प करेगी आपको एग्जाम को लेकर। और कुछ पेपर हम मॉडल पेपर ऐसे बनाएंगे जो कि एग्जाम से रिलेटेड होने वाले हैं, जिस पैटर्न पे वो पूछते हैं उसी पैटर्न पे हम बनाने वाले हैं। वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो वेट मत कीजिए और समय मत गवाइए। अभी आप देखोगे ना तो ऑफर भी हमारा अभी फिलहाल में चल रहा है। अभी ये जो प्राइस आप देख रहे हो, ये प्राइस अभी फिलहाल में हम कब देंगे, जब 15 तारीख के बाद अगर आप कोर्स लेते हो तो ये प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आप इसके पहले ले लेते हो तो आपको 300 रुपये कम, यानी कि 1199 रुपीज़ में आपको ये मिलने वाली है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप चाहो अभी जाके उसको बाय कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक कीजिए, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके धाकर ऑनलाइन एकेडमी टाइप करके भी वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए, बाकी आप आपके सामने सारी चीज़ें है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके अलावा भी दूसरी बेचेस भी है जो कि प्राइस कम है, लेकिन उसमें सुविधा भी कम हो जाएगी। आप जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन है बच्चों। इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी आप कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम बातचीत करके ही ऐसा फैसला रहेंगे तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो लाइव क्लासेस के लिए। चलिए बच्चों, सवाल क्या है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन चैप्टर में से पूछे जाते हैं, तो हम आसानी से समझेंगे, सरल सवाल हो या कठिन सवाल हो। शुरुआती से शुरुआत करेंगे, जीरो से हीरो बनने वाला काम है यहाँ पर, तो देखिएगा ध्यान से। 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। तो बच्चों, पहले तो आपको स्थानीय मान पता होना चाहिए और अंकित मान पता होना चाहिए, और अंतर का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले समझेंगे स्थानीय मान क्या होता है ना, फिर समझेंगे अंकित मान क्या। तो अंतर का मतलब तो आप सभी को पता है, अंतर का मतलब होता है माइनस करना, यानी कि घटाव करना। सिंपल, ये तो आप सभी को पता है, नहीं पता तो अभी पता चल गया है। स्थानीय मान किसे कहते हैं, जो उसका स्थान है, यानी प्लेस वैल्यू की यहाँ पे बात हो रही है। तो 6453 है, 6453 यहाँ पे संख्या लिखी हुई है, जिसमें 6 का स्थानीय मान। बच्चों 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 जिस जगह पे है, जो 6 का स्थान है उसका मान बताना है ना। सवाल क्या बोल रहा है, 6 का स्थानीय मान। तो 6 जो है बच्चों इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार नंबर पे, तो 6 को हम लिख देंगे 6000। सिंपल, ये हो गया 6 का स्थानीय मान। या फिर आपको ऐसे भी काउंट कर सकते हो कि अगर 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, 6 के पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 6 के पीछे लगा दो 3 0, ये हो गया हमारा 6 का स्थानीय मान। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6000, ठीक है। चलिए हमने लिख दिया। फिर अंकित मान बच्चों, अब उसने पूछा है 6 का स्थानीय मान पूछा और 6 का ही अंकित मान उन्होंने पूछा था। तो 6 का अंकित मान क्या होगा बच्चों, अंकित मान का मतलब होता है जातीय मान, फेस वैल्यू की यहाँ पर बात हो रही है। तो 6 का स्थानीय मान 6 ही होगा, है ना। 6 का अंकित मान, स्थानीय मान तो हमने लिखा, 6 का अंकित मान हो या जातीय मान हो, अंकित मान की जगह अगर जातीय मान भी लिखा हुआ होता तो भी उसका आंसर 6 का 6 ही रहता। 5 होता तो 5 होता, 3 होता तो 3 होता, 2 होता तो 2 होता। जो सवाल पूछा गया है भाई उसका मान होता है। तो 6 का अंकित मान क्या होगा बच्चों, 6 होगा। और अंतर करने का बोला, यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे माइनस का निशान और इसको कर देंगे माइनस। सिंपल, तो इसको बनाएंगे 5, इसको बनाएंगे 5 तो ये बन जाएगा 10, इसको बनाएंगे 9 तो ये बन जाएगा 10, इसको बनाएंगे 9 ये बन जाएगा 10। सिंपल, इस प्रकार से, जिस प्रकार से आपको माइनस करना था उस प्रकार से माइनस कर सकते हो। 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 4 बचेगा। 9 का 9 रह जाएगा, इधर भी 9 का 9 रह जाएगा, इधर बच जाएगा 5। तो 5994 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला वाला। इस प्रकार से बच्चों सवाल को आपको करना था, बहुत ही आसान तरीका है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन में आते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, समझिए ध्यान से कि 1023 क्या पूछा उसने, 1023 में किसका मान पूछा उसने, शून्य का क्या पूछा उसने, स्थानीय मान पूछा शून्य का। बच्चों मैंने जब पहला पार्ट पढ़ा था उसमें ये मैंने बोला था कि शून्य किसी भी स्थान पे हो, शून्य किसी भी स्थान पे उसका मान जो होगा हमेशा क्या रहेगा, शून्य ही रहेगा। तो ये बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 100 लगा के आ जाते हैं, जो कि गलत होता है। वो ये समझते हैं कि भाई इसका आंसर 100 कैसे होगा, कि भाई 100 के जीरो यहाँ पे लिखा है तो जीरो के पीछे 2 संख्या है, तो जीरो के पीछे 2 जीरो और लगा दो तो भी ये बन के तो जीरो ही बन रहा ना ले दे के। तो वो जने 100 लगा के आ जाते हैं, इसको 1 मान के पीछे 2 जीरो लगा देते, नहीं हो पाता ऐसा। इसका जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये आपको ध्यान रखना है ना। जीरो का हमेशा स्थानीय मान जीरो होता है और जाति मान तो जीरो होगा क्योंकि जीरो जीरो है। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है। लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, बाकी अगर आपको लाइव ऑनलाइन कोचिंग की जरूरत है, हम ऑलरेडी उसको पढ़ाने वाले हैं। कब से पढ़ाने वाले हैं, 15 अप्रैल से हम पढ़ाने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है, उसके पहले ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ पर पढ़ाया जाएगा और समझाया जाएगा और टेस्ट भी होगा। चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसका टेस्ट आ गया, फिर अगला चैप्टर शुरू हुआ, उसका टेस्ट आ गया। आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आपको पता चलेगा हम कितना पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से और हमको और कहाँ पे काम करने की जरूरत है। मॉडल पेपर भी मिलेंगे, जितनी भी सुविधा होगी ना सारी की सारी आपके एग्जाम को लेकर पढ़ाया जाएगा। वो आपको ध्यान रखना है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हम मेन मतलब एक सीढ़ियों का मुद्दा रहता है ना कि भाई ये पहले कदम से लास्ट कदम तक जाना है, तो ऐसे सहारा लेना पड़ता है। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट ऐसे तो जाओगे नहीं। तो ये जो तरीका होता है ये ऐसे धीरे धीरे बीच में अटका भी सकता है, लेकिन हमारा जो प्रोसेस है पूरा ऊपर जाने वाला काम रहेगा अगर आप जुड़ते हो तो। ठीक है, और आपकी मेहनत हमारे साथ जरूर अप्लाई कीजिएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए 5 7 4 8 7 3 में 8 का स्थान। बच्चों ये जो सवाल है, अब ये जो सवाल है बच्चों ये तो सिंपल है ना, सिंपल है। तो इस सवाल को हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि इसको होमवर्क में अगर मैं आपको देता हूँ, इस सवाल को अगर मैं होमवर्क में देता हूँ तो इसका उत्तर क्या होगा ये आपको मुझे कमेंट करना है। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आपको बताना इसका आंसर होगा क्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है बच्चों 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, देखो बच्चों अगर आपको ये चीज नहीं आती है, अगर ये चीज आपको नहीं आती है तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। सिंपल तरीके से एक बॉक्स ले लेते हैं, समझना बच्चों ध्यान से। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, एक बॉक्स लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक बॉक्स बना दिया। इस सवाल को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये वाला बॉक्स काम नहीं करेगा, ये मैंने ले लिया बड़ा वाला बॉक्स। ठीक है, अब इसमें आप देखिएगा मुझे जितना चाहिए उतने में इसमें कॉलम खींच देता हूँ। जैसे मैं इसमें 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 5 6 लाइन कर दी मैंने इसके अंदर। ठीक है, अब बच्चों इसमें आपको पता होना चाहिए जब भी ऐसी लाइन मिलेगी 90,099 को लिखना है तो देखो यहाँ पे आप लिखो इकाई, यहाँ पे आप लिखो दहाई, यहाँ पे आप लिखो सैकड़ा। बेसिक चीजें बता रहा हूँ, अगर आपको आता है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखो 1000, यहाँ पे लिखो आप 10,000, यहाँ पे लिखो आप लाख, यहाँ पे लिखो आप 10 लाख, है ना। समझने के लिए शुरुआत में किसी को भी समझाने का तरीका ये सबसे बेस्ट है। देखो अब 90,099 को लिखना है आपको। देखो 90,000 बोला तो लाख वाला कोई रोल नहीं है, लाख के अंदर कोई भी अंक नहीं आएगा। 90,000, 90 में कितने अंक होते हैं, 90 को ऐसे लिखते 2 अंक होते, वो पीछे लिखा है 1000। ठीक है, तो 2 अंक है तो ये आगे वाला और ये पीछे वाला है ना। 90,000, हजार वाले में लिख दिया मैंने 90,000। तो उसने बोला 99, 99 में सैकड़े वाला कोई रोल ही नहीं है, तो 99 मतलब इसको बोलते हैं। खत्म हो गए 99, यहाँ पे जगह बच गई, यहाँ पे लगा दो 0, ये हो गया हमारा आंसर। 90099 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर अगर आप डी देख पा रहे हो तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये स्टेप आपको समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। तो मैंने आपको सिखाया था भाज्य और अभाज्य के बारे में। पहले हम समझेंगे अभाज्य और भाज्य दोनों को। ठीक है, पहले अभाज्य को फिर समझ सकते हैं हम भाज्य को। दोनों चीजों को मैं एक और बार यहाँ पे समझा देता हूँ।
कि अभाज्य संख्या दो अंक से विभाजित होती है, 2 अंक से विभाजित होती है, यानी भाग उसमें चला जाता है, 2 अंक कम से कम, ज्यादा नहीं, 2 ही अंक से, ना तो कम ना तो ज्यादा। लेकिन अभाज्य संख्या में 3 संख्या से वो विभाजित होनी चाहिए। कितनी संख्या से? 3 संख्या से वो विभाजित होनी चाहिए। तो आपको देखना है, तो अभाज्य संख्या नहीं है ये पूछा गया है, मतलब वो भाज्य संख्या होगी, अभाज्य नहीं होनी चाहिए, मतलब वो भाज्य तो हो सकती है। अब देखो अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या में आपको 100 तक बोलूंगा कि आपको याद होनी चाहिए, है ना। 100 तक की अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे 33 तक है, तो मैं 33 मतलब मैं 40 तक की अभाज्य संख्या आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं अभाज्य संख्या लिखूं, 50 तक लिखवा देता हूँ, ठीक है। मैं अभाज्य संख्या लिख रहा हूँ, ये आपको माइंड में रख लेना है, ठीक है। एक ना तो अभाज्य ना तो भाज्य, दोनों में नहीं आता है। तो अभाज्य संख्या में आ जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ठीक है। 29 के बाद आ जाएगा अपना 31, 37, 41, 43, 47, ठीक है बच्चों। ये जो संख्या है ये क्या है? सारी की सारी अभाज्य संख्या। अब ये देखो इसमें से कौन सी संख्या है जो कि अभाज्य नहीं? देखो 33 इसके अंदर आया बच्चों, तो 33 क्या है बच्चों? अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये क्या है? 33 क्या है? भाज्य है। अब देखो 19 भी मिलेगा आपको, 23 भी मिलेगा और 29 भी मिलेगा, तो ये सब तीनों अभाज्य संख्या है, लेकिन ये एकमात्र भाज्य। तो सवाल में थोड़ा सा मिस्ट्री क्या पूछ रखी है कि कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, नहीं है पूछा गया। ये ऑप्शन भी सही हो जाता अगर बच्चा इसको नहीं को नहीं पड़ेगा, ये भी लगा जा सकता, ये भी लगा सकता, ये भी लगा सकता, पर ये नहीं लगा क्योंकि 11 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो ये तो अभाज्य संख्या हुई ना। तो अभाज्य नहीं पूछा है, तो ये अभाज्य नहीं है, बाकी तीनों भाज्य, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो गया यहाँ पर। ये आपको याद रखना है सभी चीजों को, ठीक है। चलिए बच्चों अगला संख्या है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? तो बच्चों इसके पे एक और चीज सिखा दूं, 90 से लेकर 100 तक, 90 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, माइंड में रखना ये सब चीजें। अभाज्य संख्या की मैं बात कर रहा हूँ, 90 से लगाकर 100 तक की जो लाइन होती है उसमें केवल एक संख्या है जो कि अभाज्य, वो है 97, है ना। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 को छोड़ दो, 98, 99, 100 सभी भाज्य है, केवल 97 यानी 97 जो है अभाज्य, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये बहुत ही इजी सवाल है, माइंड में क्या रखना है, 90 और 100 के बीच में केवल एकमात्र संख्या है जो कि अभाज्य, वो है 97, ठीक है। चलिए बच्चों अगले सवाल में आते हैं अपने। अगला सवाल है हमारा, 7,05,002 को संख्यांक के रूप में निम्नलिखित पर प्राप्त होता है। तो बच्चों को संख्या बतानी 7 लाख, तो मैंने वही अभी सिखाया था आपको कि भाई उसको कैसे करेंगे। तो उसको करने का तरीका मैंने क्या बताया था, भाई एक हम क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे, सिंपल। तो मैंने ये बॉक्स खींचा, ठीक है, बॉक्स दिख रहा है आपको, थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा, चलिए दिख रहा है ना। अब देखो इसमें हम कॉलम बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 7 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो उसके ऊपर लिख लेंगे यहाँ पे इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, आगे जरूरत हो तो आगे और बढ़ा सकते हो। अब देखो उसने बोला क्या, 7 लाख बोला, मतलब उसने ये लिखा, हमने लिख देते 7 लाख, ठीक है। तो लाख केवल एक अंक आ रहा है, तो 2 लाख है हमारे पास, एक अंक आएगा तो एक वाले ल में लिखना है हमको, यहाँ पे आ जाएगा 7 लाख, ल मतलब लाख। अगर 2 अंक होता तो एक यहाँ लिखते और यहाँ पे लिखते। अगर ये 17 होता तो 7 को, एक को मैं यहाँ लिखता, 7 को यहाँ, पीछे वाले को पीछे वाले में ना, आगे कुछ नहीं, यहाँ पे 0 मान लो, ठीक है। तो ये पीछे वाले में रहेगा ल के अंदर, ल मतलब लाख होता है, तो इसमें एक संख्या की तो एक में, 2 संख्या की तो एक और एक इसमें, ठीक है। आगे बोल रहे हैं 502, हजार का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो हजार की जगह लगा दो 0 0, हजार नहीं है ना इसके अंदर, देखो नहीं है तो लिख दिया हमने 0 0। 502 तो 500, 100 इसके अंदर, 500 सैकड़े में 100, 502, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे लगा दिया 0, तो 502, ऐसे भी आप पढ़ सकते हो। हमारा आंसर क्या होगा,
700520 ऑप्शन नंबर अगर आप देख पा रहे हो ए वाला, तो हमारा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो पा रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या है बच्चों। अब ये आपको पता होना चाहिए कि 50 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के अंदर, आप इसको ढूंढिएगा, पता कीजिएगा, है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क ही, ठीक है, माइंड में रखिएगा। आपको ये बता दूं 87 भाज्य संख्या है ना। 87, आप कंफ्यूजन हो सकता है बहुत सारे बच्चे, 87 क्या है बच्चों? भाज्य संख्या। इसमें आप कंफ्यूजन मत होना, कभी भी आप पता करो 87 भाज्य संख्या बच्चों। ये कट जाएगा 29 का गुणा अगर आप 3 बार करोगे तो 9 × 27, हासिल है 2, 2 × 6 और 7 8, तो 29 के पहाड़े से कट जाता, 3 से भी कट जाता है और 87 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना कि 87 एक भाज्य संख्या नहीं है। ये मैं हिंट दे रहा हूँ, बस यहाँ पे माइंड में रखिएगा। बाकी आपको उत्तर बताना है, ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। एक और सवाल कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। चलिए अगले सवाल में आते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है? सिंपल सी बात है बच्चों। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखो 100 होगी। क्या होगा? 100 होगा, क्योंकि इससे छोटी में जाओगे तो 99 आ जाएगा, जो कि कितने अंक का? केवल 2 अंक का है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? हमारी सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की 100 हुई। सिंपल है ना। और सबसे अगर बड़ी पूछे, सबसे बड़ा ये हो जाएगा, सबसे बड़ा ये है 3 अंकों में, है ना, क्योंकि इसके बाद 1000 आ जाता है, जो कि 4 अंकों में चला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे छोटी 3 अंकों की 100 होती है और सबसे बड़ी 3 अंकों की 999 होती है। चलो बच्चों, आज का लास्ट सवाल हम करेंगे। 5 की घात 0 का मान क्या होगा? क्या पूछा यहाँ पे? 5 की घात 0 का यहाँ पर मान बताना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, कभी भी किसी भी 5 की घात हो या कोई सी भी संख्या हो, चाहे इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाए 1/2 - 1/6 पूरे की घात, अगर यहाँ पे भी 0 आ जाए, या फिर ये कंडीशन आ जाए 27 की 0 यहाँ पर घात आ जाए, या फिर 1 + 1 गुणे में 2 पूरे के ब्रैकेट की घात भी 0 आ जाए, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा? 1 रहेगा। क्या रहेगा? 1 इसका आंसर रहेगा हमेशा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सवाल इस प्रकार से ब्रैकेट ना देकर, मान लो मैंने इस प्रकार से लिख दिया, तो इसका आंसर क्या होगा? समझदार बच्चे पहले से बता दें क्या होगा? 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका आंसर तो हो गया 1 और आगे का भी 1, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान क्या है? इसका मान 1, तो इसका मान भी 1, आंसर हो जाएगा हमारा 2, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लास्ट वाले चीजों की, कि भाई अगर आपको लेना है तो ये ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है। मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इधर करके। ठीक है बच्चों, देखो, चलिए देखो, ये बस सारी चीजें आपको यहाँ पे अगर देख पा रहे हो, तो सारी चीजें आपके सामने यहाँ पर हो पा रही है। ठीक है, तो देखिएगा। और अभी अगर आप 15 अप्रैल से पहले लेते हो तो आपके पास बेनिफिट क्या रहेगा? 300 रुपये आपको यहाँ पर ऑफ मिलेगा, कम मिलेगा, क्योंकि आपको पता है बच्चों, लास्ट में जाके आप मॉडल पेपर लोगे, टेस्ट सीरीज लोगे, तो लास्ट में जाने से अच्छा है शुरुआत से सब कुछ अच्छे से पढ़ते हुए चलो, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी लास्ट में 500 से 600 रुपये मिलेगी और मॉडल पेपर में 500-600 में पड़ेंगे, तो 1200-1300 रुपये कैसे ऑलरेडी आपको खर्चा तो करना ही पड़ेगा। उसके बावजूद अगर आप अभी लेते हो तो आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहा है यहाँ पर, कि लाइव क्लासेस के साथ साथ मॉडल पेपर, मैथ्स वाइज टेस्ट, अलग अलग बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं अगर आप शुरुआत से जुड़ते हो। एड में प्रेशर में बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं, लेकिन आप शुरुआत से जुड़ोगे ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए बच्चों आप इस नंबर में हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, ये आपके पास दोनों ऑप्शन सुविधा है। ठीक है, आप मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आपको लेना है तो लिंक नीचे दिया है एप्लीकेशन का, उसको जाके क्लिक कीजिए और इंस्टॉल कीजिए और बाय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।